Division on a number line. A number line can also be used for division. Let us divide 18 by 3 using the number line. Means division हम number line पे कैसे कर सकते हैं, है ना. 18 is to be divided by 3. 18 को हमें 3 से डिवाइड करना है. So starting from 18, count backward skipping 3 units each time. Means आपको 18 से शुरू करके, क्योंकि हमें 18 को डिवाइड करना है 3 से, है ना. 18 को हमें 3 से डिवाइड करना है, तो हम 18 से स्टार्टिंग करते हुए 3 यूनिट लेंगे, 3 यूनिट्स लेंगे और जंप करते जाएंगे. यहाँ 18 से 3 यूनिट्स बैक लिए तो 15 में पहुँचे. 15 से और 3 यूनिट्स बैक लिए, 1 2 3, तो 12 में पहुँचे. 12 से 3 यूनिट बैक तो हम पहुँचे 9 में. 9 3 यूनिट्स बैक तो कहाँ पहुँचे, 6 में. फिर 6 के बाद 3 यूनिट्स बैक तो 3 में एंड देन 0. तो हम जब लास्ट में 0 तक पहुँचेंगे तो हमें देखना है हमने कितनी बार बैकवर्ड जंप किया है. तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6. क्योंकि आपने कितनी बार जंप किया, 6 टाइम जंप किया. जो नंबर डिवाइड होने के लिए है उससे स्टार्टिंग करते हुए जिससे डिवाइड करना है उतने यूनिट्स लेते जाएंगे और बैकवर्ड जंप करते जाएंगे, और जितनी बार जंप करेंगे वो आपका आंसर होगा. इस तरह से नंबर लाइन में हमें डिवाइड करना है. डिवाइड द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन एंड राइट द आंसर्स इन द सर्कल्स. आपको नंबर लाइन को यूज़ करके डिवाइड करना है और सर्कल में लिखना है. देखो यहाँ पे 15 को डिवाइड करना है 5 से, तो 15 से स्टार्ट करेंगे और 5 स्टेप लेते रहेंगे और 3 टाइम्स में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 0 में. तो आंसर होगा 3. लाइक दिस आपका सेकेंड वाला है. आपको 16 से स्टार्ट करना है और 4 स्टेप्स लेने हैं, यूनिट्स लेनी है. ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 16 से स्टार्ट करेंगे और 4 यूनिट्स लेंगे. 1 2 3 4, 12 में पहुँचे. फिर उसके बाद हम लेंगे 4 यूनिट्स, 1 2 3 4. फिर 1 2 3 4. फिर 1 2 3 4. हम 0 पे पहुंच गए. मतलब कितनी बार हमने जंप किया, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स जंप किया. तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट इसी तरह आपको सारे करने. अब आगे बढ़ते हैं. रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में. एज वी नो दैट डिवीजन इज़ द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हम जानते हैं कि जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है. इन मल्टीप्लिकेशन इक्वल सेट्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म द नंबर्स. मतलब मल्टीप्लिकेशन में इक्वल जो सेट्स हैं वो एक साथ रखे जाते हैं नंबर्स फॉर्म करने के लिए. और वहीं डिवीजन में हमें डिवाइड करना रहता है ऑब्जेक्ट को या थिंग्स को कोई इक्वल सेट्स में, है ना. आप समझ रहे हो ना. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टू फाइंड द आंसर ऑफ अ डिवीजन सम. हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को यूज़ करना है जिससे कि हम डिवीजन सम को फाइंड कर सकें. डिवाइड 32 by 8. इसमें हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का यूज़ करना है और डिवाइड करना है. अब यहाँ पे क्या दिया गया है, रिसाइड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 टिल वी रीच 32, है ना. हमें जब 32 डिवाइडेड बाय 8 करना है तो हमें 8 की टेबल को कितनी बार करना पड़ेगा कि हम 32 तक पहुँच जाए. मतलब 8 की टेबल हमें कितनी बार पढ़नी पड़ेगी कि 32 आ जाए. जैसे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा, ऐसे करके आप कितनी बार पढ़ोगे तो 32 आएगा. तो 32 डिवाइडेड बाय 8 कितनी बार में 8 आएगा, सॉरी 8 की टेबल में 32 कितने बार में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा. तो क्या लिखोगे आप, 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4. अब यहाँ इसी 4 को यहाँ रख देते हैं फर्स्ट प्लेस पे. 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32, है ना. ये 32 अब यहाँ आ गया. ओके, राइट 2 डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. One has been done for you.
आपको 2 डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं हर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट पहला क्या दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 28। ओके, अब इसका डिवीजन फैक्ट क्या होगा कि 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7, है ना। 28 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, 7 आएगा। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि इसको डिवाइड करने में जो आंसर आया उसको हमने कहाँ ले लिया, फर्स्ट प्लेस पे ले लिया। इसी तरह जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ का जो हमारा 32 था वो फर्स्ट प्लेस पे है कि नहीं, इसी तरह हमने यहाँ पे किया कि जो इसका आंसर था 28 उसको 7 की जगह पे पहुँचा दिया और 7 कहाँ आ गया, 28 की जगह पे आ गया। ये तो ये एक डिवीजन फैक्ट बन गया। दूसरा डिवीजन फैक्ट हो गया 28 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 4, मतलब 20। अब इसको 7 को 4 की जगह पे ले आएंगे तो 28 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 4, ये आपके 2 डिवीजन फैक्ट्स बन जाएंगे। इसी तरह से आपको इनको उल्टा पुल्टा करके इस तरह से डिवीजन फैक्ट्स बनाने हैं। 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 का डिवीजन फैक्ट होगा कि 30 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, देन 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 6, ये सेकेंड डिवीजन फैक्ट। देन 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6, 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3। देन फोर्थ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 36। अब 36 यहाँ चला गया, 4 यहाँ आ गया, तो 36 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 4। ओके, एंड देन 36 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 9। एक और मैं आपको और अच्छे से समझा दे रही, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 9 जो है इसको उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, और ये 63 इसकी प्लेस पे चला जाएगा। और सेकेंड डिवीजन फैक्ट के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें पहले डिवीजन फैक्ट को उल्टा कर देना, मतलब ये यहाँ ले आना है और ये यहाँ भेज देना है। ओके, तो वो आपका सेकेंड डिवीजन फैक्ट बन जाएगा। और ये क्यों हो रहा है वो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, एज इट इज़ ये सारे आपके हैं, यू जस्ट हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। अब यहाँ पे आपको डिवीजन फैक्ट दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में बदलना है। सेम वही चीज़ करनी है आपको, है ना। 27 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 9, तो क्या इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, तो 9 इंटू, अब यहाँ पे डिवीजन का साइन अपन को चेंज करना है। हाँ, ये याद रखना कि जब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स को अपन डिवीजन फैक्ट्स में बदल रहे हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो डिवाइड में बदल जाएगा, क्योंकि हम ये डिवीजन के लिए फैक्ट बता रहे हैं। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से हम डिवीजन से हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर देंगे। ये नंबर यहाँ, ये नंबर यहाँ, और ये रहेगा। और सेकेंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट पाने के लिए हम पहले क्या कर देते थे, ये वाले नंबर को और ये वाले नंबर को एक्सचेंज कर देते थे ना। डिवीजन फैक्टर जब हमने डिवीजन फैक्टर पढ़ा तो हमने पहले फैक्ट से क्या किया था कि सिंपल बनने के लिए इसको और इसको चेंज कर दिया था, तो वो दूसरा फैक्ट बन गया था। और सेम मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे, इन दोनों को उल्टा पुल्टा कर देंगे। जैसे 9 इंटू 3 किया था तो 3 इंटू 9 कर देंगे, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट्स में पढ़ा था कि अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो इनका आंसर फिर भी सेम ही रहेगा। तो सिर्फ आपको इन दोनों को चेंज, मतलब अगर आप पहला फैक्ट जब आपने कर लिया है तो दूसरे फैक्ट में आपको ये दोनों नंबर्स को उलट पुलट कर देना है, ये वाला नंबर यहाँ, ये वाला नंबर यहाँ। ओके, सेम इसी तरीके से सारे आपको करने हैं। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, डिवाइड यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, है ना। तो आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल को करके इसे करना है। कैसे, अब आपको 4 को 2 से डिवाइड करना है नॉर्मल, आप 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, है ना। 2 को 2 बार पढ़ने पे आया 4, इसलिए आंसर क्या हुआ, कितनी बार पढ़ा हमने, 2 बार पढ़ा। ओके, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। 2 की टेबल में 8 कितने बार में आएगा, 2 की टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 8 कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा, तो आंसर क्या आया, 4। सेम 16 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 की टेबल है कितनी बार पढ़ें कि 16 आए, 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो
16 आएगा। ऐसे ही आपको टेबल्स का यूज़ करना है कि हमें इस नंबर की, जो भी नंबर आपको जिससे डिवाइड करना है उस नंबर की टेबल कितनी बार पढ़नी पड़ेगी कि ये वाला नंबर आ जाए, वही आपका आंसर होगा। ओके, देन फिल इन द बॉक्सेस। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, आप जानते हैं आपको कैसे करना है और प्रैक्टिस करते रहिए।